नमस्कार। मेरे कई छात्रों ने मुझसे ये कहा कि नुक्ते के ऊपर मैं कुछ काम करूं ताकि उनको सरलता हो। तो ये वीडियो मैंने विशेष रूप से उन सब छात्रों के लिए बनाया है। उच्चारण एवं प्रयोग विशेष रूप से ध्यान देना होता है नुक्ते में। तो आइए देखते हैं कि नुक्ता आखिर है क्या। ये एक आगत ध्वनि है। आगत मतलब दूसरी भाषा से हिंदी में आई है। नुक्ता मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है बिंदु। अरबी फारसी लिपि में भी अक्षरों में इसका प्रयोग होता है। हिंदी में नुक्ता उस बिंदी को कहते हैं जो अरबी और फारसी से हिंदी में आए शब्दों की कुछ ध्वनियों को लिखने के लिए देवनागरी के कुछ वर्णों के नीचे लगाई जाती है। हिंदी के क, ख, ग, ज और फ इनके नीचे नुक्ता लगाकर अरबी फारसी की ध्वनियों को लिखा जाता है। हिंदी में क और ग का उच्चारण जिस स्थान से यानी कंठ से होता है तो उसके और नीचे गले से अरबी में इन ध्वनियों का उच्चारण होता है। इनका मूल उच्चारण दिखाने के लिए इन्हें इस रूप में लिखा जाता है: क, ख, ग, ज, फ। आप उच्चारण में अंतर आसानी से देख सकते हैं। एक रोचक बात यह है कि नुक्ते का प्रयोग करने से शब्द का अर्थ तो बदल ही जाता है, साथ ही अरबी और फारसी भाषाओं में ज और ज़ा दोनों ही अक्षर उपलब्ध हैं और प्रयोग होते हैं। ज के लिए जीम और ज़ा के लिए ज़्वाद, ज़े, ज़ाल और ज़ोए, ये 4 अक्षर होते हैं। जैसे इजाज़त में ज और ज़ा दोनों का प्रयोग होता है, ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनमें दोनों तरह के ज यानी ज और ज़ा दोनों का प्रयोग बड़ी खूबसूरती के साथ होता है। तो आइए नुक्ता रहित और नुक्ता सहित शब्दों का सही उच्चारण एवं अर्थ जानें। कुछ शब्द चुने हैं मैंने जो आपके रोज़मर्रा के कामकाज के हैं और आपको समझ में आना चाहिए कि इनका प्रयोग कैसे करें और इनका उच्चारण कैसे करें। शब्द है गल्ला। गल्ला शब्द भेड़ या बकरियों के या गायों के झुंड के लिए प्रयोग होता है, जबकि उसी गल्ला में जब हम नुक्ता लगा देते हैं तब ये हो जाता है गल्ला। गल्ला और उसका मतलब होता है अनाज। जिला। जिला का मतलब है चमक दमक और वहीं नुक्ते के साथ जिला यानी कि जनपद। गरज ऊंची आवाज, कहते ना वो गरज कर बोले। और गरज यानी कि प्रयोजन। आपने सुना होगा अक्सर लोग बोलते हैं कि उन्हें गरज है तो वो खुद आए। खार काटने वाली चीज को कहते हैं, जबकि खार कांटा या फांस को कहते हैं। खर तिनका, खरपतवार और खर गधा। एक चीज मुझे याद आ गई यहाँ पे, खरगोश। खरगोश को खरगोश इसलिए कहते हैं क्योंकि खर मतलब गधा और गोश मतलब कान, क्योंकि उसके कान गधे के कान की तरह होते हैं। ये तो एक रोचक सी बात मुझे याद आई थी। शब्द है कतरा यानी कि फांक और नुक्ते के साथ देखिए कतरा, कतरा, बूंद। कालीन यानी काल संबंधी, तो बोलते हैं अकबर के समकालीन, शाहजहां के समकालीन, तो वहां पे कालीन शब्द है काल से संबंधित। और कालीन गलीचा जो आप अपने यहाँ कारपेट बिछाते हैं। कद मतलब कोशिश या हट या जिद, जबकि कद शरीर की लंबाई के लिए प्रयोग होता है।
कुल, वंश और कुल, काम तमाम होना। नुक्ता, सुनते हैं आप, नुक्ताचीनी कर रहे हैं बहुत, किसी के ऐबों को, किसी की कमियों को बड़े सूक्ष्म तरीके से जब लोग प्रकट करते हैं तब उसे कहा जाता है। और नुक्ता, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका मतलब होता है बिंदु। गुल, बगीचे में गुल खिले हैं, फूल। और गुल यानी कि शोर। तेज, आभा। आप देखते हैं अक्सर भगवान के चित्र होते हैं, उसके पीछे एक सुनहरा सा मंडल जैसा बना होता है, आभा मंडल, उसको तेज कहते हैं। या कभी आप ऐसा प्रयोग करते हैं कि उसके व्यक्तित्व में देखिए बड़ा तेज है, उसके चेहरे पे बड़ी आभा है, तो वो तेज है, जबकि वो बहुत तेज है। तेज, तीव्र, फुर्तीला। जमाना, बड़ा आम सा शब्द है। आप बोलते हैं बर्फ जमा दो या बर्फ जम रही है, जमाने की जो क्रिया है वो जमाना। जमाना, जमाने को दिखाना है, तो जमाना यानी समय या मुद्दत। राज, हमारी बेटी राज करेगी यानी शासन। और राज यानी कि रहस्य। जरा, बुढ़ापा या वृद्धावस्था। और जरा, जरा सा दे दो, जरा मतलब थोड़ा। खुदा, खुदा, आप कहते हैं ना खुदाई का काम चल रहा है, तो मिट्टी खोदना, जमीन खोदना। और खुदा यानी कि भगवान। गज, हाथी को कहते हैं। और गज, नाप, एक नाप है। खाना, हम सबको मालूम है बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, यानी कि भोजन। और खाना, नुक्ते के साथ देखिए मैंने बोला है खाना, यानी जगह। जारी, हम बोलते हैं अक्सर कार्यक्रम जारी है, तो संचालित या बहता हुआ। और जारी, रोना पीटना। ये शब्द देखिए बड़ा ही एक अलग, बहुत एकदम विलोम अर्थ आ जाता है इसका नुक्ता लगने से। जलील, जलील मतलब है बड़ा या बुजुर्ग। और जलील, अपमान करते हैं किसी का, कहते हैं ना उसने जलील कर दिया, नहीं, बहुत तुच्छ या नीच। जलाल, प्रताप। और जलाल, छायादार, जैसे बादल की छाया। जरी, बहादुरी, वीरता। और जरी, जरी वो चांदी के तार जिस पर सोने का मुलम्मा चढ़ा हो। हम कई कपड़े जो होते हैं जब पार्टी वगैरह में पहनते हैं तो उनमें जरी का काम होता है ना, तो वो जरी है। जिरह, जिरह मतलब जख्म। और जिरह, काव्य। ये बात और है कि जिरह होते हैं तब जिरह होती है, यानी जख्म होते हैं तब कविता निकलती है। जंगी, युद्ध से संबंधित। और जंगी, हबशी को कहते हैं। हज्म, हज्म मतलब मोटाई। और हज्म यानी डाइजेस्टेड, पचा हुआ। हैजा, युद्ध को बोलते हैं, जबकि हैजा बीमारी है जिसमें दस्त और उल्टियां होने लगती हैं। मजीद,
पवित्र और पूज्यमान को बोलते हैं। और मजीद अतिरिक्त या ज्यादा को। फलक, तीर, देखते हैं ना धनुष बाण, वो तीर के जो आगे का हिस्सा है उसको हम फलक बोलेंगे। फलक आकाश, फलक के जितने सितारे हैं तो फलक आकाश। दफा कानून की जो धारा है उसे कहते हैं। और दफा दूर करना, सुना होगा ना आपने, ऐसे बोलते हैं दफा हो जाओ, यानी कि दूर हो जाओ। दर्ज, दर्ज मतलब लिखित। और दर्ज दरार या झिर्री। ताज, राज मुकुट को कहते हैं। और ताज हमला या दौड़ या माशूका के लिए भी प्रयोग होता है। ताक तकनीकी क्रिया या अंगूर की बेल को भी कहते हैं। जबकि ताक आला, अब आला क्या होता है? पहले के ज़माने में जो घर बने होते थे उनमें दीवारों पर कुछ हिस्सा अंदर की तरफ रखा जाता था जिस पर ख़ास तौर पे दिए वगैरह चिराग जलाए जाते थे, क्योंकि उस समय रोशनी के इंतज़ामात और नहीं होते थे, है ना। तो वो होता है ताक आला। ज़ौक सेना या भीड़ को कहते हैं। जबकि ज़ौक लुत्फ या चखने की शक्ति। शब्द है वजाहत, इज्जत और खूबसूरती के लिए प्रयोग होता है। और वजाहत ब्योरेवार यानी विद एक्सप्लेनेशन। सजा सजावट के लिए, हम घर सजा रहे हैं। जबकि सजा, सजा मतलब पनिशमेंट, दंड। अर्ज, अर्ज सम्मान पद या प्रतिष्ठा के लिए प्रयुक्त होता है। जबकि अर्ज, अर्ज किया है यानी निवेदन। आजम, आजम मतलब जो व्यक्ति मुख से बोल ना पाए यानी गूंगा। और आजम महान। अक्सर, अक्सर प्रायः बहुधा। और अक्सर बहुत छोटा। शब्द है उरूज, उरूज उन्नति, शिखर या चोटी को कहते हैं। जबकि उरूज जाहिर होना। चाक, चाक जिगर के सी लेते हैं, तो चाक मतलब है चिरा हुआ या फटा हुआ। जबकि चाक, चाक तरो ताजा या तंदुरुस्त, तबीयत चाक हो गई। हाजिर, हाजिर मतलब हिजरत करने वाला, मुसाफरी। और हाजिर, वो हाजिर हैं, उपस्थित। तो ये कुछ शब्द थे नुक्तों के साथ और नुक्तों के बगैर। उम्मीद है आप इससे लाभान्वित होंगे। चलते चलते एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि किसी से प्यार करोगे तो प्यार पाओगे, वगरना जिंदगी की भीड़ में खो जाओगे। आदमी से कभी इंसान तो बनकर देखो, इसी ज़मीन पर जन्नत को देख पाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया।